बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन सीरीज पीरियड ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियाँवाली। लेक्चर नंबर 9 दैट इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ इनवर्टिब्रेट फाइलम्स। आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है बेटा उसकी आउटलाइन होगी फाइलम एनिलिडा, एनिलिड्स। ठीक है, हाईली स्पेशलाइज एंड एडवांस कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस फाइलम्स। ठीक है, और ओवरऑल अगर हम इनवर्टिब्रेट्स के ग्रुप्स की बात करें या फाइलम्स की बात करें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइज और एडवांस कैरेक्टर रखने वाला फाइलम है हमारे पास। ठीक है, एनिलिडा। कॉमनली इनको हम सेगमेंटेड वर्म्स का नाम देते हैं क्योंकि इनकी बॉडी जो है वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है, मतलब प्रॉपर सेगमेंटेशन या प्रॉपर पार्ट्स आपको इसमें नज़र आते हैं। ठीक है बेटा, फाइलम एनिलिडा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर हम देखें, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनरल कैरेक्टर्स, प्रीवियस उसमें भी क्वेश्चनिंग हो रही थी स्टूडेंट्स की तरफ से कि जनरल कैरेक्टर्स ऑफ मोलस्कन से क्या मुराद है। ठीक है, तो यही बेटा इसकी जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि इसके अंदर क्या क्या स्पेशलिटीज़ हैं, ये किस इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, इन्वायरमेंट के अंदर इनका क्या रोल होता है, ऑल दीज आर द कैरेक्टर्स। सो फाइलम एनिलिडा आपके पास कॉमनली हम इनको सेगमेंटेड वर्म्स कहते हैं बेटा। दीज आर फाउंड इन मैरीन वाटर्स। ठीक है, जस्ट लाइक नेरीज। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म होता है हमारे पास। फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं जैसे कि लीच इसकी एग्जांपल है। डैम्प सॉइल्स के अंदर, डैम्प सॉइल्स होती हैं बेटा जो हमारे पास गीली जगह होती हैं। ठीक है, या हम कहते हैं कि मार्शी टाइप एरियाज बनते हैं, डैम्प प्लेसेस, शेडी प्लेसेस होती हैं। सम एनिलिड्स आर एक्टोपैरासाइट्स। ठीक है, मतलब कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ के ऊपर रहते हैं, एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, लिव आउटसाइड द बॉडी। ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो एनिलिड्स आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। ठीक है, बायलेटरल सिमेट्री होती है इनके अंदर, मतलब इनको सिंगल प्लेन पे हम कट कर सकते हैं तो इनके दो बराबर हिस्से हमारे पास आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ठीक है, आपको मैंने एक्सप्लेन किया था बॉडी कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे हमने एक और डिवीजन की थी इनटू प्रोटीरोस्टोम्स एंड ड्यूट्रोस्टोम्स। ठीक है, प्रोटीरो भी इनको कहते हैं, प्रोटियोस्टोम्स भी कहते हैं। ठीक है, सीलोमेट्स टर्म आपको मैंने एक्सप्लेन की थी कि क्या होते हैं। सेंटर में जो कैविटी रह जाती है जिसके अंदर फ्लूइड मौजूद होता है, हायर ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टर होता है। ठीक है, प्रोटोस्टोम में मैंने आपको कहा था कि जिस वक्त 3 तरह की लेयर्स बनती हैं टिश्यूज़ की। ठीक है, वहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रक्चर सबसे पहले डेवलप होता है जब वो जो जाइगोट होता है उससे एम्ब्रियो बनता है, जब लेयर्स बन गई होती हैं। ठीक है, तो उस लेयर से आगे फिर ऑर्गन फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले ब्लास्टोपोर हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनता है, उससे अगर माउथ की फॉर्मेशन होती है तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम प्रोटोस्टोम्स का नाम देते हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा यहाँ से, शॉर्ट क्वेश्चन, कि हाउ वुड यू डिफाइन द टर्म, या व्हाट डू यू मेंट बाय मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो इनकी जो बॉडी होती है इट डिवाइड्स ट्रांसवर्सली इनटू अ नंबर ऑफ सेगमेंट्स। ठीक है, हमारे पास बेटा 2 तरह की यूजुअली डिवीजन्स होती हैं जब हम लिविंग सिस्टम्स में बात कर रहे होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन्स अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉडी, और ट्रांसवर्स डिवीजन्स होती हैं बेटा अलोंग द विड्थ, हम इसमें बात कर रहे होते हैं। ठीक है, इसका मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देती हूँ कि यहाँ पे हमें ये क्या कहना चाह रहा है, होप सो आपको क्लियर हो जाएगा। बेटा ये इस तरह के हमारे पास ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, इसकी कॉमन एग्जांपल बेटा हमारे पास अर्थवर्म होता है। अर्थवर्म के बारे में आप वेल फेमिलियर होते हैं, अक्सर आपने देखा होता है कि बारिश में ना गीली जगहों से एक कीड़ा निकलता है, या हमारे पास जो पौधों की क्यारियों वगैरह के अंदर अक्सर जो कीड़े होते हैं। ठीक है, तो वो आपके पास इस ग्रुप से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको हम अर्थवर्म कहते हैं। ठीक है, अब बेटा इसकी जो बॉडी होती है ना, इसमें इस तरह से सेगमेंट्स होते हैं, मतलब कि पार्टीशंस होती हैं। ये पार्टीशन इंटरनल भी होगी, ना सिर्फ आपको एक्सटर्नली इस तरह की लाइनिंग नज़र आती है इन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, बल्कि इनके इंटरनल भी हम कहते हैं कि सेगमेंटेशन होती है। इसके लिए हम सेप्टा का वर्ड यूज़ करते हैं। सेप्टा आपको मैंने पहले बताया था कि ये दीवार के लिए वर्ड यूज़ करते हैं, वॉल के लिए वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, फंगस में ये बहुत ज़्यादा टर्म कॉमन हो रही होती है जब हम सेप्टेट और एसेप्टेट हाइफी को डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बेटा ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड इसकी बॉडी होती है। अब एक चीज़ और भी यहाँ पे आप क्लियर कर लें कि ये जो मैंने लाइंस लगाई हैं ना, तो ये ट्रांसफ़र डिवीजन है। ठीक है, अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉडी अगर इसमें डिवीजन होती तो वो फिर किस तरह से होती, उसको हम लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन कहते हैं अगर इस तरह से होती।
तो लॉन्गिट्यूडनल होगा तो पर्पल लाइनिंग, ठीक है, और अगर ट्रांसफर्स होगा तो आपके पास ये ऑरेंज लाइन जो है ये इस चीज़ को शो करेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास मैथमेटिकली सेगमेंटेशन के अंदर अब एक्सप्लेन करेगा कि कौन कौन से सिस्टम्स जो हैं या एक्चुअल में इसकी बॉडी वर्क कैसे करती है अगर इसके अंदर सेगमेंट्स मौजूद हैं। तो कहते हैं इंटरनली सेगमेंट सेपरेटेड फ्रॉम ईच बाय क्रॉस वॉल, लाइक मैंने आपको बताया था कि सेप्टम मौजूद है जो कि अंदर तक मौजूद है, सिर्फ बाहर बाहर से नहीं है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि हर एक सेगमेंट के अंदर आप इस चीज़ को क्लियर रखें कि इसका अपना सर्कुलेटरी सिस्टम होता है हर एक सिस्टम के अंदर, ठीक है। जो पार्टीशन है या हर एक कंपार्टमेंट है हम कहते हैं या सेगमेंट है, हर एक का अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा, ठीक है। हर एक का अपने न्यूरल एलिमेंट्स होंगे, मतलब कि उसका जिसको हम नर्वस सिस्टम कह सकते हैं सिंपली। सो दिस टाइप ऑफ सेगमेंटेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें सीटा या सीटी लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे पास काइटिनस ब्रिसल्स होते हैं, मतलब कि बेसिकली काइटिन का बना हुआ ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ब्रिसल्स होते हैं, बाहर की तरफ को निकला हुआ स्ट्रक्चर होता है इन द वेंट्रल वॉल ऑफ द ईच सेगमेंट, ठीक है। यानी उसकी टांगों की जगह में हम कहते हैं या टांगों की तरह से काम करेंगे ना, ये स्ट्रक्चर्स बाहर की तरफ को निकले हुए होते हैं, दैट विल एक्ट एज अ प्रॉप ऑन द सरफेस ऑफ द सबस्ट्रेटम, ठीक है। किसी भी जगह पर अगर ये मौजूद होंगे और वहाँ पे मूव कर रहे होंगे तो उसकी मदद से ये अपनी बॉडी को जो है ये सपोर्ट देते हैं नीचे की तरफ को, ठीक है, और साथ में इसको लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। सीटा आर एब्सेंट इन लीचेस, मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि सारे ऑर्गेनिजम्स ये स्ट्रक्चर रखते हों, कुछ सिसाइल भी होते हैं। देयर बॉडी वॉल इज सराउंडेड बाय मॉइस्ट ए सेलुलर क्यूटिकल, ठीक है। क्यूटिकल इसके ऊपर प्रेजेंट होती है जिसको एपिडर्मिस सिक्रीट करती है। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम इसका ट्यूबुलर होता है, लेकिन स्पेशलाइज होता है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस क्लासेस, डिस्टिंक्ट पार्ट होते हैं ना इसके, ठीक है, मतलब कि प्रोमिनेंट इसके हिस्से होते हैं। जैसे कि हमारे पास हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके प्रॉपर पार्ट्स होते हैं ना, तो अब वो कहते हैं इस तरह की सेगमेंटेशन तो नहीं हम यहाँ पर कह सकते, लेकिन प्रीवियस फाइलम्स के मुकाबले में ये ज़्यादा स्पेशलाइज या एडवांस होते हैं, ठीक है। और हर एक जो पार्ट है वो अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा। जिस तरह से हमारे हायर ऑर्गेनिजम्स की हम बात करते हैं तो माउथ का और फंक्शन होता है, जो आपके पास ओरल कैविटी उसका और फंक्शन होता है, ठीक है। इस तरह से इसोफेगस दैन स्टमक अप टू इंटेस्टाइन, ठीक है। अब वो कहते हैं लेकिन एक बात आपने याद रखनी है यहाँ पर कि जो हमारे पास पैरासिटिक एनिलिड्स होते हैं, मतलब जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, दे हैव द सिंप्लीफाइड डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे मैंने आपको बताया था कि ज़रूरत ही नहीं होती ना वहाँ पर डाइजेशन की, क्योंकि वो प्रिपेयर्ड फूड अगर ले रहे हैं, ब्लड को सक कर रहे हैं, तो ब्लड के अंदर तो आपको पता है ब्लड कंटेन्स ऑल द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, जो कि ग्रोथ या मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी होते हैं। तो वहाँ पर कोई भी चीज़ आपको पता है कि वो कंप्लीट ब्रेकडाउन के बाद जो है वो ब्लड में शामिल होती है। तो जब वो डायरेक्टली ब्लड को ही ले लिया जाएगा तो फिर उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट ही नहीं रहती, या ब्लड के अंदर किसी कंपोनेंट को डाइजेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सो दैट्स वाई दे हैव द सिंप्लीफाइड डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज होगा प्रीवियस फाइलम्स के साथ कंपैरिजन में, ठीक है। देयर एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सिलिएटेड फनल शेप स्ट्रक्चर मेटानेफ्रिडिया, ठीक है। अब बेटा दोबारा वर्ड वो यूज़ हो रहा है, यानी नेफ्रो ट्यूबुलर सिस्टम से है, ठीक है। अब यहाँ पे है मेटानेफ्रिडिया, ऑब्वियसली बेटा इसकी पूरी बॉडी सेगमेंट्स पे कंसिस्ट कर रही है, तो हर एक सेगमेंट के अंदर जो है अगर अलग से एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद होगा, पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी या ट्यूबुलर नेटवर्क मौजूद होगा, तो उस हिसाब से इसने इसको नाम दिया है मेटानेफ्रिडिया। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन रेज होगा वो होता है हाउ वुड यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोटोनेफ्रिडिया एंड मेटानेफ्रिडिया, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर के अंदर आपको क्या डिफरेंसेस नज़र आते हैं, या कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपके पास प्रोटोनेफ्रिडिया रखते हैं और कौन से हैं दे हैव यानी हम कह सकते हैं कि मेटानेफ्रिडिया, ठीक है। ईच सेगमेंट हैज़ वन पेयर ऑफ मेटानेफ्रिडिया, हर एक के अंदर पेयर ऑफ का मतलब दो होते हैं, ठीक है। और बाहर की तरफ को हर एक का नेफ्रिडियोपोर होता है, ठीक है। जितना भी तरह का हमारे पास वेस्ट होता है वो कलेक्ट होके जब आता है मेटानेफ्रिडिया के अंदर, तो वहाँ से नेफ्रिडियोपोर के ज़रिए से एक्सक्रीट आउट हो जाता है फ्रॉम द बॉडी। तो ये आपको स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर नज़र आ रहा है कि उसकी जो बॉडी की लेटरल साइड्स बनती हैं वहाँ से जो है यानी इसकी स्किन के ऊपर सारे का सारा वेस्ट जो है ये निकलता है। इस वजह से हम अक्सर देखते हैं कि अर्थवर्म जो होता है ना उसकी ऐसे चिपचिपी सी या स्किन जो है वो मॉइस्ट सी हमें नज़र आती है, तो दैट्स वाई, ठीक है, कि उसके ऊपर वेस्ट जो है वो सीक्रेट हो रहा होता है। अच्छा बेटे सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो दे पोजेस द क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि बहुत ही एडवांस कैरेक्टर है, क्योंकि हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। आपको मैंने बताया था कि ओपन एंड क्लोज दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम्स होते हैं, ठीक है।
ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जैसे ही हार्ट की तरफ से ब्लड को पंप किया जाएगा तो वो साइनसेस के अंदर जाता है, मतलब कि डायरेक्टली बॉडी ऑर्गन्स को बात कर देगा। लेकिन यहाँ पे इस तरह का सीन नहीं होता। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जैसे ही हार्ट की तरफ से पंप किया जाता है ब्लड को, तो वो बेटे प्रॉपर वेजल्स के अंदर रहता है और प्रॉपर एक पाथवे के ज़रिए से पूरी बॉडी के अंदर जो है वो रोटेट करता है न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, तो ब्लड जो है ये प्रॉपर वेजल्स के अंदर होगा। वेजल्स के अंदर होगा तो जाहिर सी बात है बेटा वहाँ पे पल्स क्रिएट होगी, मतलब प्रेशर होगा, क्योंकि ब्लड अब किसी खुली जगह पे तो नहीं जा रहा ना, जैसे पाइप है। ठीक है, पाइप के अंदर अगर पानी जा रहा है तो ऑब्वियसली वहाँ पर उसका एक प्रेशर होगा ना, क्योंकि वो लिमिटेड सरफेस है। ठीक है, नैरो क्रॉस सेक्शनल एरिया है जहाँ से वाटर ने जाना है गुजर के। तो जब खुली जगह पे जाता है वाटर तो वहाँ पे क्या होता है बेटा, उसका प्रेशर जो है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली फैल जाता है ना, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। तो अगर ब्लड हमारे पास वेजल्स के अंदर मौजूद होगा तो ऑब्वियसली ऑर्गेनिजम्स हैव द प्रॉपर ब्लड प्रेशर। ठीक है बेटा, सीडो हार्ट्स जो हैं, हम ट्रू हार्ट तो नहीं कह सकते इसका मौजूद होता है, लेकिन सीडो हार्ट्स होते हैं। ठीक है, यानी हार्ट लाइक स्ट्रक्चर कोई काम कर रहा होता है। ब्लड जो है मोस्ट ऑफ जो हमारे पास एनिलिड्स हैं उनके अंदर रिस्पायरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन जो है ये ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिज़ोल्व फॉर्म में होता है। ठीक है, अब ये हायर ऑर्गेनिजम्स के साथ जो है एक डिफरेंस है इसका। ठीक है, आपको पता है कि हमारे पास जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें हीमोग्लोबिन जो है वो प्लाज्मा में नहीं होती, बल्कि कहाँ पर होती है बेटा, रेड ब्लड सेल्स के अंदर, आरबीसीज के अंदर होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो इसका रिस्पायरेटरी पिगमेंट है, जो कि रिस्पायरेटरी पिगमेंट हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करता है। ठीक है, जैसे ही हमारी बॉडी से ऑक्सीजन अंदर एंटर होती है O2 की फॉर्म में, वो इस हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके और उससे पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, गैशियस एक्सचेंज के हवाले से अगर हम बात करें तो बेटा स्किन के ज़रिए से गैशियस एक्सचेंज होती है, मतलब कोई स्पेसिफिक रिस्पायरेटरी सिस्टम नहीं होता इनके अंदर। ठीक है, अब स्किन के ज़रिए से कैसे हो सकती है कि थिन एपिथेलियम होता है ना, थिन सी स्किन होती है इसकी। ठीक है, तो वहाँ से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर जाएगी और ऑक्सीजन जो है वहाँ से उसकी एंट्री हो रही होगी। नर्वस एंड सेंसरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो सेरिब्रल गैंग्लियन या ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर जो है इसका मौजूद होता है एंटीरियर सेगमेंट में। ठीक है, और उस एंटीरियर सेगमेंट से बाकी साइड्स पे जो है वो लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स निकलती हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में, हर सेगमेंट के अंदर वो पेनिट्रेट कर जाती हैं। ठीक है, गैंग्लिया ऑल्सो प्रेजेंट इन ईच सेगमेंट। ठीक है, अब बेटा अगर हम बात करें कि नर्वस सिस्टम तो तब रिस्पॉन्स करते हैं ना जब उसको इन्वायरमेंट से कोई स्टिमुलस मिलता है। तो वो कहते हैं ये इतने हायर ऑर्गेनिजम्स हैं तो इनको क्या कोई मतलब स्पेशलाइज ऑर्गेनिजम्स ये लग रहे हैं हमें प्रीवियस फाइलम्स के मुकाबले में, तो क्या इनके अंदर भी कोई स्पेसिफिक रिसेप्टर होंगे किसी जगह पे जो कि बाहर के इन्वायरमेंट का स्टिमुलस रिसीव करेंगे। मतलब इनको कैसे पता चलेगा कि लाइट आ रही है, कोई केमिकल आ रहा है या कुछ टच का रिसेप्टर है। ठीक है, तो वो कहते हैं दे हैव द टेक्टाइल रिसेप्टर्स। टच रिसेप्टर के लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, टेक्टाइल रिसेप्टर मतलब कोई भी चीज़ इसकी बॉडी को टच करेगी अगर, तो ये अपने नर्वस सिस्टम तक ये मैसेज पहुंचाएंगे। ये हमारे पास कहलाते हैं टेक्टाइल रिसेप्टर्स। ठीक है, कीमो रिसेप्टर्स किसी भी तरह के केमिकल का स्टिमुलस लेंगे। बैलेंस रिसेप्टर्स, ठीक है, ये एंटीरियर एंड पे या हम कहते हैं कि जैसे आइज़ वगैरह के हवाले, ईयर वगैरह के हवाले से सॉरी मौजूद होते हैं। ठीक है, जो कि बॉडी का बैलेंस मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, फोटो रिसेप्टर्स ऑब्वियसली उसके नाम से ज़ाहिर हो रहे हैं, लाइट को डिटेक्ट करते हैं। सम एनिलिड्स ऑल्सो वेल डेवलप्ड आइज़, उनके लेंजेज होते हैं। ठीक है, वेल डेवलप, वेल स्पेशलाइज। रिप्रोडक्शन के हवाले से अगर हम बात करें तो बेटा मोस्ट ऑफ द एनिलिड्स आर हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट का मतलब मैंने आपको बताया था कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि उनकी बॉडी जो है वो एट अ टाइम मेल के तौर पे भी काम कर रही होती है। ठीक है, एंड दैट इज़ ऑल्सो विल ऑल्सो एक्ट एज अ फीमेल बॉडी। लेकिन कुछ इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट आर यूनिसेक्सुअल। ठीक है, अब उसने यहाँ पर बाईसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल की एग्जांपल भी दी हुई है। बाईसेक्सुअल में किसको कह रही हूँ बेटा, हर्माफ्रोडाइट को कह रही हूँ। ठीक है, इसमें अर्थवर्म आ जाता है, लीचेस आ जाती हैं। और यूनिसेक्सुअल की अगर हम बात करें तो इसमें नेरीज वगैरह आ जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर अब बेटा ये कुछ इसके जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स हैं एनिलिड्स के वो आपको दिखाए गए हैं, तो इसको डायग्राम को आपने थोड़ा सा गौर से देख लेना है, जहाँ पे आपको अर्थवर्म, लीचेस, नेरीज वगैरह ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है, सो बेटा दैट वाज ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।